हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लाइव स्ट्रीमिंग। दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग का एक एडवांटेज भी होता है, साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी होता है। तो यदि आपने ऑलरेडी एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने चैनल पे, या फिर आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, लाइव स्ट्रीमिंग होती क्या है? देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग एक एक्शन होता है जब आप कभी भी कुछ स्पीक आउट करते हैं, आप कुछ बोलते हैं और आपके जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं और डायरेक्ट जो है वो आपकी ऑडियंस उसको वॉच करती है, तो उसको बोला जाता है लाइव स्ट्रीमिंग। अब जैसे कि YouTube पे देखिए लाइव स्ट्रीमिंग होती है और एक क्राइटेरिया आपको पूरा करना होता है, फिर आप मोबाइल के थ्रू अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और कुछ जब आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर आप एक वेब कैम के थ्रू भी लाइव स्ट्रीमिंग अपनी कर सकते हैं। तो ये दो थोड़े से अलग अलग प्रोसीजर हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब दोस्तों देखिए, मैं बात कर रहा था कि आपके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, एडवांटेजेस सबसे ज्यादा इसमें यही है कि जब आपके पास सब्सक्राइबर होते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आपने जितनी भी वीडियोस डाल लेते हैं और कोई भी क्वेरीज आपके सब्सक्राइबर के पास में होती है, आपके ऑडियंस के पास में होती है, तो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हैं और आप उनके जवाब भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, जब आप लाइव होते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड होता है, यानी कि जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर मैं एक एज एन ऑडियंस हूँ, तो अगर अब मैं लाइव बटन पे जाऊंगा तो जितने भी वहां पे लाइव चल रहे होंगे तो मैं उनको देख सकता हूं। तो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको एक न्यू सब्सक्राइबर मिलने की पॉसिबिलिटीज वहां पे बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही साथ आपके जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, जो आपके पास में अपनी ऑडियंस है, उनके साथ आप रूबरू होते हैं और उनके माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो आपसे वो वहां पे उनको पूछ सकते हैं और आप उनके जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, साथ ही साथ इसका फायदा एक ये भी है कि अगर मैं वॉचार की बात करूं तो थोड़ा बहुत देखिए, वॉचार भी जो है, अगर आपके पास में जो वहां पे व्यूज हैं काफी ज्यादा हैं, यानी कि जो आपको वॉच कर रहे हैं काफी ज्यादा अच्छे से वॉच कर रहे हैं, नंबर ऑफ वॉचिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आपका जो वॉचिंग आवर होगा वो भी वहां पे थोड़ा बहुत आपसे गेन हो जाएगा। तो ये तो देखिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हर एक स्टोरी का देखिए नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट तो हमें देखने हैं, साथ साथ आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो यानी कि इसका एक डिसएडवांटेज जो होता है लाइव स्ट्रीमिंग का, वो ये है कि देखिए, सबसे पहले अगर आप जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो एक कनेक्शन आपके पास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं, चाहे आप वाईफाई यूज करते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंडली, जो आप गैजेट्स यूज करते हैं आपके, वो काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ बोल रहे होते हैं और आपके ऑडियंस को जो है वो वॉइस वहां पे क्लियर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने गैजेट्स जो हैं उनको चेक करके रखना है, क्योंकि देखिए लाइव स्ट्रीमिंग में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। क्योंकि जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो हम उसको एडिट करके दोबारा से उस वीडियो को बना के अपलोड कर देते हैं और फिर जाके हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती की कोई भी संभावना नहीं होती है, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट जो है वो काम में बिल्कुल भी नहीं आती है। अब दोस्तों, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग जो हम करते हैं, अपने कंटेंट जो भी आपका होगा आप उस पे ही करते हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं वो उस पे सवाल जवाब भी करते हैं और एक रूबरू तो आप होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं, अगर बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो क्या इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है? दोस्तों देखिए, इसका एक नेगेटिव पॉइंट साथ ही साथ और इसके साथ जुड़ा है। अगर आप बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आपके जो चैनल की ग्रोथ है वो थोड़े बहुत डाउन हो रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब आप बहुत ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, आप हर डेली आप कर रहे हैं या फिर हर दूसरे तीसरे दिन कर रहे हैं, तो होता यह है कि देखिए, जब आप लाइव स्ट्रीम से अपना आप लॉग आउट करते हैं तो उस टाइम पे देखिए क्या होगा। जब आप जैसे मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी किसी के पास में जाती है, तो लोग उसको फिर भी देखना पसंद करते हैं, चाहे वो 1 साल 2 साल पुरानी हो। फिर भी अगर कंटेंट उसका थंबनेल किसी को पसंद आता है तो वो देखना उस पर पसंद करता है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग पे देखिए बहुत ही ऐसा रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मान लीजिए आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो 1000 पीपल के पास में गया है, यानी कि उनके पास में वो शो हो रहा है, तो उसके बाद में, मैं इसकी बाद की बात कर रहा हूँ, जब लाइव स्ट्रीमिंग आप ओवर कर लेते हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर होते हैं उनके पास शो करता है, तो देखिए बहुत ही कम होता है कि वो आपकी जो अपनी ही ऑडियंस है वो लाइव स्ट्रीमिंग आपकी देखेगी। क्योंकि देखिए उनके माइंड में ये चलता है कि यार ये तो ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग इतने घंटे पहले हो चुकी है, तो वो उस पर आना पसंद नहीं करते हैं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है आपकी
जो रेगुलर लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप कर रहे हैं। दूसरी चीज साथ ही साथ ये है कि देखिए अगर आपने कोई वीडियो डाला है तो फिर उस पे तो देखिए एक बार के लिए आपकी जो ऑडियंस है वो आती है और जो न्यू ऑडियंस होगी वो भी आएगी। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग पे न्यू ऑडियंस जो होती है बहुत ही ज्यादा कम आती है। जो पुरानी आपकी ऑडियंस है वो आएगी, लेकिन उसमें भी नंबर ऑफ पीपल बहुत ही ज्यादा कम होंगे। तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक चीज और है कि देखिए जब लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे हैं तो साथ ही साथ अपने माइंड में एक फीडबैक कर लीजिए कि क्या आपका जो कंटेंट है आप उसी पे ही बात कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि देखिए उससे होगा ये कि अगर आपकी ऑडियंस है, जब आपको सब्सक्राइब किया तो उन्होंने यही देख के किया कि जो उनको पसंद है, तो आपने उससे रिलेटेड ही मोस्टली जो है वहां पे अपनी बातों को रखना है और उनसे शेयर करना है, ताकि आपके पास में वही क्वेश्चनिंग भी उसी टाइप में आ सके। और दूसरी चीज ये है, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत ही अच्छी चीज है, मैं कहूंगा इसमें प्लस पॉइंट है, सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा, आप अपने चैनल की जो भी एनालिटिक्स है आप उसे देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा है, आपकी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो हफ्ते में आप 2 या 3 बार भी करते हैं, 4 बार भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नए हैं, आपके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम है, आपका चैनल भी मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन या सिर्फ 2 दिन ही आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू देखिए लाइव स्ट्रीमिंग का यही है कि जब आप लाइव होते हैं, आपके पास में अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर हैं या 500 है, 200 है, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो देखिए होता उसमें यही है कि उस टाइम पे आपकी ऑडियंस है वो जरूरी नहीं है कि वो मौजूद हो। लेकिन आपने अगर अभी अपने वीडियोस देखिए आप डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, आपकी ऑडियंस कभी भी होगी, उनके पास में टाइम होगा, जब भी वो अपना मोबाइल ओपन करेंगे आपका जो वीडियो है उनके पास में शो होगा, तो वहां पे आपके जो व्यूज हैं और वॉच भी बढ़ता रहेगा। तो ये देखिए मैंने आपको बताया कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अब चूज आपको करना है कि क्या आपने इसको रेगुलर बेसिस पे करना है या फिर आपको अपनी चैनल की पहले ग्रोथ करनी है, फिर उसके बाद में जाके आपने लाइव स्ट्रीमिंग को भी एक सेटअप करना है कि आपने कब कब कैसे कैसे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।